फिरौन के समुद्र में डूब जाने के बाद और कुछ वक्त बीत जाने के बाद अल्लाह ने हजरत मूसा को गैबी हुक्म दिया, ए मूसा, तुम मेरे पास आओ तूर पहाड़ पर, मैं तुम्हें आसमानी किताब अता करूंगा। और आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं, जो अल्लाह ने हजरत मूसा को किताब दी थी उसका क्या नाम था। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा से कहा कि वो 30 रातों के लिए वहां आए। शुरुआत में यह 30 रातों का वादा था, फिर अल्लाह ने इसमें 10 रातें और बढ़ा दी, और इस दौरान मूसा अलैहिस्सलाम को रोजा रखना था और इबादत करनी थी ताकि वो अल्लाह से कलाम और किताब हासिल करने के काबिल हों। अल्लाह का हुक्म सुनकर हजरत मूसा अपनी कौम के पास आए और मुखातिब होकर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, ए मेरे भाई हारून, अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि मैं तूर पहाड़ पर अल्लाह से आसमानी किताब लेने जाऊं। मुझे लगभग 30 दिन लग सकते हैं। मैं अपनी पूरी कौम की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूं। याद रहे, कौम को नसीहत करते रहना और उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखाते रहना। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, मैं अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहा हूं। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया मैं उसके पास जाऊं और अल्लाह से आसमानी किताब तुम्हारी हिदायत के लिए लेकर आऊं। मुझे लगभग 30 दिन लग सकते हैं, इसीलिए साबित कदम रहना और अल्लाह की ही इबादत करना, क्योंकि वही इबादत के लायक है। और मेरे पीछे तुम सभी मेरे भाई हारून की हर बात मानना। इस तरह हजरत मूसा अपनी कौम को समझाकर और हिदायत का रास्ता देकर तूर पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के जिम्मे छोड़कर तूर पहाड़ की तरफ चले गए। उन्होंने जाते समय साफ कहा, मैं अल्लाह के हुक्म से तूर पहाड़ पर जा रहा हूं। जब तक मैं लौट ना आऊं, मेरे भाई हारून की हर बात मानना। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक बहुत अजीब वाकया पेश आया। जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर चले गए, इसराइल ने कई कमजोरियां दिखानी शुरू कर दी। समंदर पार करते ही उन्होंने देखा था कि एक कौम बुतों की पूजा कर रही है, तो उन्होंने हजरत मूसा से कहा था, ऐ मूसा, हमारे लिए भी ऐसा ही माबूद बना दो ताकि हम इसकी इबादत कर सके। इसका मतलब यह था कि उनके दिलों में बुत परस्ती की मोहब्बत अब भी थी। हजरत मूसा के जाने के कुछ दिनों बाद करीब 30 दिन पूरे होने पर एक सामरी नाम का आदमी सामने आया और बनी इसराइल से कहने लगा, देखो, मूसा को तूर पहाड़ पर गए हुए 30 दिन पूरे हो गए, लेकिन मूसा अब तक भी नहीं आया। और वो हजरत मूसा की कौम से बहकी बहकी बातें करने लगा और उन्हें गुमराह करने लगा। सामरी पहले मिस्र का रहने वाला था और जादू टोना जानता था। उसके पास एक जादू टोने का इल्म था। जब बनी इसराइल लाल समुद्र पार कर रही थी, तो तब उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा था। समंदर पार करते वक्त तो सामरी ने उनके घोड़े के पैरों के नीचे से मिट्टी उठा ली थी। बनी इसराइल के पास फिरौन के खजानों में से सोना चांदी बहुत आ गया था। तब सामरी ने इसका फायदा उठाकर बनी इसराइल को कहा, ए लोगों, जो तुम्हारे पास ये फिरौन का सोना चांदी है, ये अशुभ है और इसे फिरौन ने लोगों पर जुल्म करके और गलत तरीके से हड़प कर इकट्ठा किया था, और तुम लोग इस सोने को अपने साथ लेकर जा रहे हो। न जाने कितने लोगों के खून से यह सोना रंगा हुआ है और तुम इसे अपने साथ लेकर जा रहे हो। अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा। फिर बनी इसराइल ने सामरी से कहा, तो हमें बताओ सामरी, हमें इस सोने का क्या करना चाहिए? सामरी ने फौरन कहा, इसे मेरे पास जमा करो, मैं इस सोने को पिघलाकर कुछ बनाता हूं। सबने अपना सोना चांदी जमा कर दिया, सामरी के पास रख दिया। सामरी ने सारे सोने चांदी को पिघलाकर एक सोने का बछड़ा बना दिया। फिर सामरी ने उस सोने के बछड़े के ऊपर वह मिट्टी डाल दी जो उसने हजरत जिब्रील के घोड़े के पैरों के नीचे से ली थी, और उस बछड़े को बनी इसराइल के बीच में रख दिया। जैसे ही हवा उस बछड़े के अंदर से गुजरी, उसके मुंह से आवाज निकली जो बैल की आवाज की तरह लग रही थी। उसकी आवाज सुनकर बनी इसराइल के सभी लोग चौंक गए। और फिर सामरी ने बनी इसराइल से कहा, ए लोगों, यही तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी यही माबूद है। मूसा तो इसे ढूंढने गया है और मूसा तो भूल गया कि उसका माबूद यही है। सामरी की बात सुनकर बनी इसराइल के कुछ लोग फौरन उसके धोखे में गए और उस बछड़े को सजदा करने लगे और कहने लगे, यही हमारा खुदा है और यही हमारा माबूद है। बनी इसराइल की बड़ी तादाद ने उस बछड़े के सामने झुकना शुरू कर दिया। यह सबसे बड़ा गुनाह शिरका था, जबकि अभी अभी उन्होंने फिरौन की तबाही और अल्लाह की ताकत देखी थी। उन्हें देखकर हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने पूरी कोशिश की कि अपनी कौम को रोकें। यह शिर्क देखकर हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, तुम इस फितने में मत पड़ो, यह शिर्क है। तुम्हारा असली माबूद सिर्फ अल्लाह है।
मेरी बात मानो और सीधी राह पर चलो। अगर तुम सीधी राह पर नहीं आए तो अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा। लेकिन बनी इसराइल ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम से कहा, हम तो इसी की पूजा करते रहेंगे जब तक मूसा लौट कर ना आ जाए। और कुछ लोगों ने तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम को धमकी तक भी दे दी और कहा, हारून तुम हमारे बीच में मत आओ, यह सोने का बछड़ा ही हमारा खुदा है और हम इसी की पूजा करेंगे। अगर तुमने हमसे ज्यादा जबरदस्ती की तो हम तुम्हें पीट पीट कर मार डालेंगे। इस तरह हजरत हारून कुछ नहीं कर पा रहे थे और बनी इसराइल रोज उस सोने के बछड़े को पूज रही थी। इस तरह उन्हें बछड़े की इबादत करते करते पूरे 10 दिन हो गए और हजरत मूसा को तूर पहाड़ पर गए हुए पूरे 40 दिन हो गए। जब 40 रातें पूरी हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ से लौटे। लौटते वक्त उनके पास अल्लाह की किताब की तख्तियां भी आ गई थी। हजरत मूसा खुशी खुशी तूर पहाड़ से वापस आ रहे थे क्योंकि उन्हें आसमानी किताब मिल गई थी। जब हजरत मूसा अपनी कौम के पास पहुंचे तो वह अपनी कौम को देखकर चौंक गए। जब उन्होंने देखा कि उनकी कौम बछड़े की पूजा में गिर चुकी है तो उनका दिल गुस्से और गम से भर गया। हजरत मूसा सबसे पहले हजरत हारून के पास गए, वो भी बहुत गुस्से में। उन्होंने जाते ही हजरत हारून को पकड़ लिया और उनकी दाढ़ी को जोर से खींचकर कहा, हारून तुमने क्या कर डाला? मैंने तुम्हें जाते जाते भी समझाया था कि मेरी कौम को हिदायत देते रहना ताकि यह गुमराह ना हो, लेकिन मुझे गए हुए सिर्फ 40 दिन हुए हैं और यह कौम एक बछड़े की इबादत करने लगी। और हारून जब यह बछड़े की इबादत कर रही थे तो तुमने मेरी कौम को क्यों नहीं रोका? हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे भाई, मेरी दाढ़ी और बाल मत पकड़ो। मैंने उन्हें बहुत रोका और उन्हें अल्लाह के कहर से भी डराया और मेरी बात किसी ने नहीं मानी और यहां तक कि मुझे इन लोगों ने धमकी तक भी दी, अगर तुम हमारे साथ जबरदस्ती करोगे तो हम तुझे पीट पीट कर मार डालेंगे। फिर हजरत मूसा ने हजरत हारून से पूछा, हारून तुम मुझे ये बताओ, ये बछड़ा कहां से आया और इसमें से आवाज कैसे आई? हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा से कहा, मूसा मेरे भाई, ये सब कुछ सामरी का किया धारा है। ये बछड़ा उसी ने बनाया है। उसने सबसे सोना लेकर और सोने को पिघलाकर यह बछड़ा बनाया है। फिर हजरत मूसा और हारून सामरी के पास आए और उससे गुस्से में बोले, सामरी तूने ये क्या किया? तूने मेरी कौम को गुमराह किया है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। फिर सामरी में सारी बात बताई किस तरह उसने हजरत जिब्रील के घोड़े के पैरों के नीचे से मिट्टी उठाकर उस बछड़े पर डाल दी और जब जब हवा चलती उस बछड़े से बैल की तरह आवाज निकलती। और फिर मैंने तुम्हारी कौम से कहा कि ये बछड़ा तुम्हारा खुदा है और मूसा इसी से मिलने गया है, और इन लोगों ने मेरी बात मान ली और इस बछड़े को अपना माबूद बनाकर इसे ही सजदा करने लगे। सामरी की बात सुनकर हजरत मूसा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सामरी से कहा, सामरी तूने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी और मैं इस कौम को किस तरह फिरौन से बचाकर और समुद्र के अंदर से निकाल कर लाया हूं। सामरी तुझे सजा मिलनी ही चाहिए। हजरत मूसा ने सामरी से कहा, सामरी अब तेरी सजा यह है कि तू जिंदगी भर कहता फिरेगा, मुझसे दूर रहो, मुझे मत छुओ, और जो भी तुझे छुएगा वो बीमार हो जाएगा और तू उस छूने वाले से ज्यादा बीमार हो जाएगा। इसके बाद सामरी दर दर फिरता, उसके कोई करीब नहीं आता और वह ना ही अपने करीब किसी को आने देता, क्योंकि अगर उसको कोई छू लेता तो वो और भी ज्यादा बीमार हो जाता। फिर हजरत मूसा उस सोने के बछड़े के पास गए और मूसा ने उस सोने के बछड़े को जला दिया और उसकी राख पानी में बहा दी और अपनी कौम से कहा, देखो यही है उस चीज का अंजाम जिसे तुमने माबूद बना लिया था। देखो जब मैं इस बछड़े को जला रहा था तो तब भी इसने कोई हरकत नहीं की। ये ना तो तुम्हें नफा पहुंचा सकते हैं और ना ही नुकसान। हमारा रब सिर्फ एक अल्लाह है और वही इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। इस वक्त बनी इसराइल पर सख्त हैरत और शर्म का आलम था। फिर उन्हें अपने गुनाह पर एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। वो कहने लगे, अगर हमारे रब ने हम पर रहमत न की और माफ न किया तो हम जरूर हलाक हो जाएंगे। यानी पूरी कौम ने अपनी गलती मान ली और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से माफी मांगने लगी। लेकिन इस गुनाह से ही शिरक की सजा बहुत भारी थी। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उनकी तौबा का तरीका आम तौबा जैसा नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी तौबा यह है कि तुम में से जो लोग बछड़े की पूजा में शामिल हुए थे उन्हें बाकी वे लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल करेंगे जिन्होंने बछड़े की पूजा नहीं की थी। यही तुम्हारे रब के नजदीक सबसे बेहतर तौबा है। फिर बनी इसराइल के उन लोगों ने जो गुमराह हुए थे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक
अपने आप को पेश कर दिया। उनकी गैरत और अल्लाह के डर की वजह से करीब 70,000 लोग कत्ल किए गए। इस तरह उनकी तौबा अल्लाह ने कबूल की। इतनी सख्त सजा के बावजूद यह अल्लाह की रहमत थी कि इस सजा के बाद उनका गुनाह माफ कर दिया गया, और जो लोग मारे गए उन्हें शहीद का दर्जा मिला, और जिन लोगों ने अल्लाह की तरफ से यह सजा अंजाम दी उनके लिए भी अल्लाह ने माफी और रहमत नाजिल की। यह वाकया हमें सिखाता है कि शिर्क कितना बड़ा गुनाह है। कभी कभी तौबा के लिए सख्त इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। हमें कभी भी अल्लाह को छोड़कर किसी भी बुत की इबादत नहीं करनी चाहिए। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ही आगे, और वही दुनिया का मालिक है, और हमें सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करनी चाहिए। और अब मेरा आपसे एक सवाल है, हजरत मूसा तो बनी इसराइल कौम के नबी हैं। क्या आपको मालूम है हमारे नबी का क्या नाम है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम आपकी हर कमेंट पढ़ते हैं और उसका जवाब भी देते हैं, इसलिए इस सवाल का जवाब जरूर दें। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि कोई भी शिर्क जैसे बड़े गुनाह में ना पड़े, क्योंकि शिर्क की बहुत बड़ी सजा अल्लाह ने रखी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि शिर्क की क्या सजा है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि फिरौन बादशाह की मौत समुद्र में डूबकर कैसे हुई, जो खुद को खुदा कहता था और शिर्क बातें करता था। और उस वीडियो में बताया गया है कि हजरत मूसा ने किस तरह समुद्र पर लाठी मारकर समुद्र को फाड़ दिया था। तो उस वीडियो पर क्लिक करें और अभी देखिए। और एंड स्क्रीन पर हमने एक ऐसी वीडियो लगा दी है जिसमें हजरत मूसा की पैदाइश से लेकर आखिर तक पूरा वाकया बताया गया है। और उस वीडियो में बताया गया है कि हजरत मूसा ने 4000 जादूगरों से भी मुकाबला कैसे किया, और हजरत मूसा की लाठी सांप कैसे बन जाती थी। सब कुछ उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपकी स्क्रीन पर वह वीडियो है, उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो को अभी देखिए, और अपने भाई साहिब को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।